नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एफएम ज्ञान चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर एनालिसिस के बारे में, एक ऐसी कंपनी के बारे में पिछले एक साल में लगभग 114% का रिटर्न दे चुकी है और अपने टाइम की एक तरह से गोल्डन कंपनी कह सकते हैं, क्योंकि इस सेक्टर में लगातार इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है और आने वाले टाइम में भी ये सेक्टर में बूस्ट करेगा। तो कौन सा स्टॉक है और क्या इसके की फंडामेंटल्स हैं और अभी इस स्टॉक में आपको बाय करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए, 4 मिनट के एनालिसिस में पूरी चीज समझेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी जानकारी, फ्लिपकार्ट की जो ई कार्ट फ्रेंचाइज है उस पर अभी हमने कुछ समय पहले वीडियो बनाया था, काफी प्यार भी मिला था। तो उस वीडियो को भी जाके चेकआउट करें ये जानने के लिए कि क्या कंडीशन होती है, क्या क्राइटेरियाज होती है और कितना कॉस्ट आती है और कैसे आप उस फ्रेंचाइज को ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिस कंपनी के बारे में मैं बात कर रहा था उस कंपनी का नाम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इंटेलेक्ट डिजाइन मीडिया करके। इंटेलेक्ट डिजाइन कंपनी की अगर हम बात करें तो ये फाइनेंशियल सेक्टर में काम करती है, यानी कि जो फिनटेक सेक्टर आप कह सकते हैं, ऑनलाइन जो फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं उन चीज़ों में डील करती है। 270 प्लस बैंक्स ऑफ द वर्ल्ड रन ऑन द इंटेलेक्ट प्लेटफॉर्म, यानी कि 270 प्लस बैंक्स हैं इनके प्लेटफॉर्म पे। 57 प्लस कंट्रीज फाइनेंशियल सिस्टम रन ऑन इंटेलेक्ट, यानी कि 57 कंट्रीज के फाइनेंशियल सिस्टम इनके प्लेटफॉर्म पे रन होते हैं। और आप ये समझ सकते हैं वर्ल्ड की एक तरह से सबसे बड़ी फिनटेक कंपनी में से एक है ये। और यहाँ पर इनके बारे में कुछ और भी चीज़ें, 285 रेडी टू यूज माइक्रो सर्विसेज ऑन क्लाउड, 1214 APIs, 200 प्लस इवेंट। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं ये छोटी मोटी कंपनी नहीं, अपने आप में काफ़ी बड़ी कंपनी है, क्योंकि ये इंडिया लेवल पे नहीं वर्ल्ड वाइड लेवल पे काम कर रही है। और फिनटेक की बात करें तो आज के टाइम पे लगभग हर इंसान ऑनलाइन पेमेंट यूज़ करने लगा और ऐसे चीज़ों को सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है यहाँ पर इनकी इंटेलेक्ट कंपनी। अब बात कर लेते हैं कंपनी के कुछ की मैट्रिक्स के बारे में। शेयर प्राइस के बारे में बात करें, 915 रुपीज़ के करीब पे चल रहा है। 52 वीक लो और 52 वीक हाई की अगर मैं बात करूं तो 52 वीक लो इसका रहा है 388 रुपीज़ 65 पैसे। 52 वीक हाई की अगर हम बात करें तो 970 रुपीज़ के करीब दिखा रहा है। अब और इसके कुछ स्टैटिक्स अगर हम देखते हैं तो ईपीएस जो इसका चल रहा है 23.16 चल रहा है, यानी कि 0.96% ईयर ऑन ईयर इस पे ग्रोथ देखने को मिल रही। पीई की बात करें 39.51 है, पीई थोड़ा सा अभी कंपनी का हाई चल रहा है। पीबी रेशियो की बात करें 6.08 निकल के आ रहा है। सेक्टर पीई की अगर हम बात करते हैं 36.07 है। मार्केट कैप की अगर मैं बात करूं कंपनी की तो 12,509 करोड़ के करीब का मार्केट कैप कंपनी का निकल के आ रहा है। डिविडेंड यील्ड की बात करें 0.27 है, यानी कि कंपनी डिविडेंड भी ठीक ठाक दे रही है यहाँ पर। अब कंपनी के कुछ और स्टैटिक्स को देख लेते हैं, जैसे कि इनका फाइनेंशियल कैसा रहा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसी है। तो फाइनेंशियल्स पे यहाँ पर मैं आपकी नज़र डलवाना चाहूँगा। जून 2023 में 639 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर सेल्स था और सितंबर 2023 में अगर हम बात करें यहाँ पर तो 619 करोड़ का सेल्स देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 92 करोड़ से घट के 70 करोड़ हो चुका है यहाँ पर कंपनी का। लेकिन जो अभी करंटली कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा ऐसा इशू की बात नहीं, क्योंकि ओवरऑल कंपनी का जो ग्रोथ है वो लगातार बढ़ते हुए ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कैश फ्लो में भी अगर हम बात करें तो कंपनी के साथ एक दिक्कत ये है कि कंपनी के पास कैश फ्लो थोड़ा सा यहाँ पर निगेटिव में है, लेकिन यहाँ पर जो इनका नेट प्रॉफिट है वो थोड़ा सा यहाँ पर पॉजिटिव साइड में जाते हुए देखने को मिल रहा है। बट कंपनी के पास कुछ एसेट्स भी हैं तो इस वजह से इतना ज़्यादा डरने की बात नहीं है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। तो प्रमोटर की होल्डिंग आप देख सकते हैं 30.38% है। एफआईआईज की होल्डिंग की बात करें 25.09% है। यहाँ पर डीआईआईज की बात करें 3.84% है। पब्लिक होल्डिंग की बात करें 40.68% है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं जो फाइनेंशियल इन्वेस्टर होते हैं, यानी कि एफआईआईज और डीआईआईज की बात मिला दें यहाँ पर तो लगभग 28% के करीब इनके पास होल्डिंग है, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि इन लोगों पे यहाँ पर भरोसा किया जा सकता है। ये कहीं ना कहीं क्वालिफाइड इन्वेस्टर होते हैं और एक अच्छा खासा चंक्स इनके पास और प्रमोटर के पास भी ठीक ठाक है। बट यहाँ पर ये दिक्कत हो जाती है, एफआईआईज जब ज़्यादा रहते हैं तो एफआईआईज कभी भी यहाँ पर मार्केट से एग्जिट ले लेते हैं और इस वजह से दिक्कत आ सकती है। लेकिन क्योंकि ये कंपनी वर्ल्ड वाइड काम कर रही है तो ऐसे में एफआईआईज का भी तुरंत एग्जिट लेना नहीं पॉसिबल होगा, या इस तरह से वो नहीं लेंगे। तो यहाँ पर ये थे कुछ की मैट्रिक्स की अगर हम बात करें। लेकिन अगर शेयर प्राइस की बात करें करंटली जो है वो अगर हम देखते हैं तो वो ओवर वैल्यूड हो चुका है और 52 वीक हाई के करीब में है। तो ऐसे में यहाँ पर पैसा लगाना अच्छी बात नहीं होगी। बट यहाँ पर आप जब भी मार्केट में क्रैश आता है और इस स्टॉक में करेक्शन होता है तो आप इसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं छोटे छोटे चंक्स में बाय करने के लिए, क्योंकि लॉन्ग रन में ये एक अच्छा खासा मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। जिनके पास अभी है ऑलरेडी वो होल्ड करके रख सकते हैं, सेल करने की जल्दीबाजी ना करें। ये थी एक छोटा सी एनालिसिस, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।